मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे यह आके बोले कि नेज़ुको का काम बस एक प्लॉट डिवाइस की तरह है पूरे एनिमे में, या फिर ये कहे कि उसको रेनगो को पसंद नहीं है क्योंकि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क से ज्यादा तगड़ा था, तब इस कंडीशन में तुम अपने फ्रेंड को क्या जवाब दोगे? ये जितने भी ओपिनियंस मैंने तुम्हें अभी बताई, ये सारे के सारे थॉट्स हैं एनिमे लवर्स के, या फिर तुम इनको हॉट टेक्स या फिर अनपॉपुलर ओपिनियंस भी कह सकते हो। लेकिन ये वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफ में। सबसे पहली बात तो ये हॉट टेक है क्या, तो इसको ऐसा समझो कि ये ओपिनियंस होते हैं अलग अलग बंदों के, और वो कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो सेंस बनाए या ना बनाए। एग्जांपल के लिए तुम ये ले सकते हो कि कोई ए बंदा है जो कहता है कि ब्रेड पकौड़ा ज्यादा बेटर है समोसे से, तो ये उसका अनपॉपुलर ओपिनियन या फिर कह लो हॉट टेक हो गया। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही अनपॉपुलर ओपिनियंस को। तो सबसे पहले हम ओपिनियन देखेंगे, फिर उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूंगा और मेरे साथ साथ तुम भी अपना ओपिनियन देते जाना कमेंट्स के अंदर। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और एंड तक मेरे साथ बने रहना। लेकिन इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स भी है, तो मैंने तुम्हें बता दिया अभी ही। सबसे पहला हॉट टेक तो ये है कि मुजान ने लेडी वर्जन में आके जो कांड किया था वो गलत था, और ये इन्फिनिटी कैसल में हुए कांड की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मत सोच लेना। जब रूई का कटा गला तब मुजान ने बाकी लोअर मून को भी मार दिया था, और इस पे ही अनपॉपुलर ओपिनियन देते हुए लोग कहते हैं कि ये मुजान का सबसे डम्ब डिसीजन था। तो देखो, इस हॉट टेक के ऊपर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मुजान इन सभी को एक साथ भेज देता लड़ने के लिए तब भी वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक हाशिरा इनफ है इन सभी के लिए, और इस बात से तुम भी एग्री करते हो मुझे पता है, और तुम तो ये बात जानते भी हो कि इन लोअर रैंक डीमन की फटती है हाशिरा को देखकर। इनको तो किसी भी हाशिरा की प्रेजेंस से डरा देती है, तो यार लड़ने की तो बात ही छोड़ो। यहाँ तक कि तुम सबसे वीकेस्ट हाशिरा शिनोबू को ही ले लो। शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट है कि जब तक कोई लोअर मून उसके ऊपर नजर ही डालेगा वो सबको पॉइजन कर चुकी होगी। तो चलो, अगर शिनोबू को साइड में भी रख देते हैं तो अपने टेंगन को ही ले लो। टेंगन ने डाकी का गला 2 बार उड़ाया था, लेकिन इसमें मजेदार बात तो यह है कि टेंगन ने कोई एफर्ट ही लगाया था। और ये बात तो तुम्हें पता ही है कि डाकी भले ही अपर मून नहीं थी, लेकिन वो यार पावरफुल थी बाकी सारे लोअर मून से। और मेरी बात को और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ। इन्फिनिटी कैसल आर्क में अपर मून से लड़ने से पहले जितने भी डीमंस आए थे वो सारे के सारे लोअर रैंक लेवल के ही थे, और हाशिराज को उन्हें मारने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगा था। और वैसे भी मुजान ये बात जानता था कि ये डीमंस बहुत ज्यादा वीक हैं, क्योंकि इनकी पोजीशंस बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस हो जाती है, इसलिए इनसे कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इनको उड़ाई दो। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ कि एक डीमन था जिसका नाम था हायरो, और ये डीमन फॉर्मर लोअर रैंक 2 था, और इसके कंपैरिजन में करंट वाले जितने भी लोअर रैंक थे वो सारे के सारे वीक ही हैं। तो ऑब्वियसली मुजान डम नहीं है, मुजान हर एक चीज प्लान करके चलता है, इसीलिए तो वो इतने सालों से जिंदा है अभी तक। एंड ये मेरा ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। तो ये तो पहले ही हॉट टेक था, आगे और भी ज्यादा हॉट टेक्स हैं, जैसे कि यही देख लो। मुजान एज अ फाइनल विलन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इनफैक्ट इससे ज्यादा वेल रिटन तो इसके चेले थे, यानी अपर मून्स। मुजान और हाशिरा वाली फाइट में कोई भी ऐसा वाव फैक्टर नहीं था जिसे देख के लोग प्रेस कर सके। तो इस हॉट टेक पे मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि अपर मून ज्यादा वेल रिटन कैरेक्टर्स थे, लेकिन मुजान भी उतना बुरा नहीं था। लेकिन हाँ, इसकी ब्लड डीमन आर्ट उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी जितनी डोमा या काजा या फिर कोकोशिबो की ले लो। और वैसे तुम्हें क्या लगता है इस हॉट टेक के ऊपर? एंड इसी के साथ मुझे ये बताना कि तुम्हारा इन तीनों में से फेवरेट अपर मून कौन था। ये जो थर्ड हॉट टेक है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। शिनोबू और टामायो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे के पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में, और मेरे ओपिनियन में हाँ ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं डीमन स्लेयर सीरीज में, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होते तो पूरे के पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के एफर्ट खराब हो जाते। अगर वो लोग मुजान को ढूंढ भी लेते तो क्या ये उखाड़ पाते उसका, क्योंकि इनके बनाए गए ड्रग को अगर मुजान को नहीं दिया जाता तो वो एजिंग के कारण वीक नहीं होता, और हाशिराज को उसको मारने में और ज्यादा फटती। फटने की बात तो छोड़ो यार, मुजान के सामने वो टिक ही नहीं पाते। और यहाँ पे क्या फटने की बात हो रही है ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूँ, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हाँ इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा मदद करी है। इसके बाद अगला हॉट टेक ये है कि अपना रिज हाशिरा तांजिरो ज्यादा ओवर पावर है उसके करंट जनरेशन के डीमन स्लेयर से। और डीमन स्लेयर का मतलब यहाँ पे तुम हाशिरा से मत लेना, अभी यहाँ पर बात हो रही है इनोसुके ज़ेनित्सु कनाओ और गेन्या की। और यार पता नहीं क्यों मुझे गेन्या जो वर्ड है ये लड़कियों वाला लगता है। एनीवेज, मेरे ओपिनियन में तांजिरो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो भाई ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर है। तो भाई ये इसकी कहानी है तो उसका पावरफुल होना जरूरी है, और वैसे भी इसके जनरेशन के डीमन स्लेयर कमजोर नहीं है। और वैसे भी अपने ज़ेनित्सु को ही ले लो जो की फर्स्ट क्लास से सीधा 7th क्लास में जंप मारता है, और इसी के साथ इनोसुके और कनाओ ने भी यार डोमा को टक्कर दी थी। हाँ ये मुझे भी पता है कि डोमा पॉइजन था, लेकिन यार इनका पावर लेवल डिफरेंस भी तो देख लो, इनका कोई भी स्टैंड नहीं बनता अपर रैंक 2 डीमन के सामने। और हाँ, गेन्या के बारे में मैं ये बात मान सकता हूँ कि उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये शर्म की बात है कि तुम्हारा भाई सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है और तुम्हें ब्रीदिंग स्टाइल भी नहीं आती, जैसे कि रेनगोकू ने प्रूव किया था कि वो एक फॉर्मर स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा का बेटा है। तो हाँ, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो।
ये वाला हॉट टेक कहता है कि यार डीमंस की बैक स्टोरी दिखाना बहुत ज्यादा बोरिंग है डीमन स्लेयर में, और मैं बिना सोचे समझे इस पे डिसएग्री मारता हूँ। मेरी तरफ से ओपिनियन रिजेक्टेड। और वैसे भी एनीमे का एनालिसिस करने पर ये बात तुम्हें पता चलेगी कि कोई भी बैक स्टोरी ऐसे ही फालतू में नहीं लिखी जाती। किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी लिखने से व्यूअर और कैरेक्टर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। जैसे आकाजा कोकुशिबा और ग्यूतारो की बैक स्टोरीज को ले लो। आकाजा को बहुत ज्यादा हेट मिली थी जब उसने रेनगोकू को मारा था, लेकिन जैसे ही आकाजा की बैक स्टोरी और बंदों को पता चली तो वो हेट लव में बदल गया। तो हाँ, बैक स्टोरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी भी कैरेक्टर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। और तुम्हें ज्यादा सैडेस्ट बैक स्टोरी किस डीमन की लगती है? अगला हॉट टेक ये है कि गेन्या के कंपैरिजन में म्यूचिरो की जो डेथ थी वो बहुत ज्यादा ट्रेजिक थी। सो अब देखो बडीज, इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि यार क्या ज्यादा ट्रेजिक है क्या नहीं है, क्योंकि सबके अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। अगर हम बात करें म्यूचिरो की तो मुझे लगता है कि इस बंदे ने म्यूचिरो की डेथ ज्यादा ट्रेजिक इसलिए बताई है क्योंकि वो 14 साल की उम्र में मर गया था, और वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, और वो भी अपने एंसिस्टर के हाथों। लेकिन इस वाले हॉट टेक पर मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे गेन्या की डेथ ज्यादा ट्रेजिक लगी। हम जानते हैं कि सानेमी अपने भाई गेन्या को पसंद नहीं करता, ऐसा सानेमी शो करता है, लेकिन वो बहुत प्यार करता है अपने भाई से। और गेन्या हमेशा अपने बड़े भाई के सामने स्टैंड आउट मारने की कोशिश करता था, और वो अपना बस पूरा टाइम इसी सोच में बिताता रहता था। और जब गेन्या मर गया तब सानेमी ने अपना रियल इंटेंशन शो करा, जो मुझे बहुत ज्यादा ट्रेजिक लगा। ये हॉट टेक सुन के तुम्हें बहुत ज्यादा वियर्ड लग सकता है। एक एनीमे वॉचर ने ये तक हॉट टेक दे दिया कि साबिटो और उरोकोडागे इन दोनों का कैरेक्टर स्टोरी में यूजलेस है। और इसके ऊपर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी होगी तो तुम ये जानते होगे कि उरोकोडागे और साबिटो ने बहुत ज्यादा मदद की थी तांजीरो की, और इन दोनों का कैरेक्टर ग्यू के कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर उरोकोडागे नहीं होता तो ग्यू और साबिटो दोनों डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन ही नहीं करते। ये बात अलग है कि साबिटो पहले ही डिक्रीज हो गया, और अगर साबिटो नहीं होता तो यार ग्यू भी नहीं होता, क्योंकि फाइनल सेक्शन में साबिटो ने ही ग्यू को बचाया था। तो देखो ये ओपिनियन है, ओपिनियन कुछ भी कह सकता है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सच कहो तो ये ओपिनियन कोई भी सेंस नहीं बना रहा था। अगला हॉट टेक जो है उस पे बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। ये हॉट टेक कहता है कि कोकोशिबा बहुत ज्यादा मेहनत करके हार्ड वर्क करके एक डीमन स्लेयर बना था, और दूसरी ही साइड योरिची एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट वाला बंदा है। और मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये कमेंट मुझे बहुत बार देखने को मिला है कि योरिची यार जन्म से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हाँ, इस बात से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। बंदे कहते हैं कि योरिची के पास जन्म से टैलेंट है, लेकिन मेन बात यह है कि उस टैलेंट का पता भी लगाना पड़ता है। और सभी शोनेन एनीमे में तुम्हें एक ना एक कैरेक्टर ऐसा देखने को मिल ही जाएगा जिससे सबकी फटती है, जैसे जुजुत्सु काइसेन में गोजो सातरो, नारुतो में हाशिरामा और मादरा उचिहा, या तुम्हारे दिमाग में अभी ओत्सुसुकी गॉड्स भी आ रहे होंगे, और वन पंच मैन का तो भाई साइतामा ही देख लो। तो हाँ, स्टोरी में ऐसे कैरेक्टर डालना इंपॉर्टेंट रहता ही है। तुम्हें क्या लगता है कि नेजुको का क्या रोल है पूरे के पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में? तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बताना। लेकिन ये जो हॉट टेक है ये कहता है कि नेजुको का काम बस प्लॉट डिवाइस की तरह हुआ है पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में, और इसी के साथ उसका यूज अच्छे तरीके से नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था। तो मैं इस हॉट टेक से बस एक पॉइंट पे एग्री करता हूँ कि यार नेजुको का जो यूज हुआ है वो प्लॉट डिवाइस की तरह तो हुआ ही है। अब इसका एक प्राइम एग्जांपल ये है कि सीजन 3 के एंड में जो हुआ उसने यार पूरी की पूरी स्टोरी को चेंज करके रख दिया है। तो मानो कि अगर हमने मांगा नहीं पढ़ी होती तो सबको ऐसा लग रहा था कि मुजान को मारने के बाद ही नेजुको ठीक हो पाती, या फिर मुजान के बाद ऐसा कोई एंटीडोट है जिससे यार डीमन इंसान बन सकते हैं। सच बताना तो मैं ऐसा लगा था ही नहीं लगा था। और यही नहीं, इसी के साथ नेजुको ने बहुत बार तांजीरो को मरने से बचाया है। तो हाँ, मेरे ओपिनियन में ये हॉट टेक एक हद तक सही है। अगला जो हॉट टेक है वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है, और इस बात को यार बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और हॉट टेक ये है कि 14 साल की म्यूशिरो को अदर हाशियास के कंपेयर में ज्यादा ओवर पावर नहीं दिखाना चाहिए था। इस बंदे ने अकेले ही एक अपर मून को खत्म कर दिया जो कि बाकी हाशिराज नहीं कर पाए। और देखा जाए तो ये बंदा टेंगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अपीयरेंस में देख लो कि यार कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसी के साथ रियल लाइफ का भी एग्जांपल ले लो तो यही होता है कि यार जो बड़ा बंदा है वो ज्यादा तगड़ा होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार वो सुगेकुनी ब्लड लाइन से है, तो अदर हाशिराज की में बहुत ज्यादा तगड़ा तो हो गई। और यहाँ पे राइटर ये दिखाने में सक्सेसफुल भी होगी कि सुगेकुनी ब्लड लाइन कितनी ज्यादा ओपी है। और रही बात इस हॉट टेक के ऊपर मेरे ओपिनियन की, तो मैं इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा। तो यहाँ पर हम राइटर की रिस्पेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले हॉट टेक पे। तो ये हॉट टेक मुझे रेडिट पे मिला था, और इस हॉट टेक में ये बंदा कह रहा है कि तांजीरो का हिनोकामी कागुरा का याद आना कोई सेंस नहीं बनाता, कम से कम इस चीज की फोर शेडोइंग भी करनी चाहिए थी। तो इस हॉट टेक को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम कमेंट मुझे इसका आंसर दे देना। और साथ ही साथ ये वीडियो तुम्हें कमाल की लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। लेकिन तुम्हें पता है कि ये वीडियो आखिर बनी क्यों? तो गाइज ये है एक नई सीरीज जिसका नाम है हॉट टेक सीरीज, और ये सीरीज एक्सक्लूसिवली बस मैं ही ला रहा हूँ। और इस सीरीज के अंदर दूसरे एनीमे भी आएंगे, तो उसके लिए तुम यार 2000 लाइक करवा दो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। और तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो सब्सक्राइब कर लो ना।